आज हम चर्चा करेंगे राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज अर्थात आरपीडब्ल्यूडी और इक्वालिटी ज्यूरिस्प्रूडेंस। भारत में दिव्यांगजन अधिकार केवल कल्याण का विषय नहीं है, बल्कि सामाजिक न्याय, समानता और मानव गरिमा से जुड़े संवैधानिक अधिकार हैं। इसी उद्देश्य से भारत ने वर्ष 2016 में राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट लागू किया, जिसने दिव्यांगता के प्रति अधिकार आधारित दृष्टिकोण को मजबूत किया। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रभु कुमार बनाम स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश 2026 मामले में एक ऐतिहासिक निर्णय दिया। इस मामले में हिमाचल प्रदेश सरकार ने कुछ सरकारी नौकरियों के लिए दिव्यांगता की अधिकतम सीमा 60% निर्धारित की थी। एक अभ्यर्थी जिसे 90% लोकोमोटर डिसेबिलिटी थी, असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी परीक्षा में सफल हो गया, लेकिन उसे नियुक्ति नहीं दी गई। सर्वोच्च न्यायालय ने इस 60% सीमा को असंवैधानिक घोषित करते हुए कहा कि आरपीडब्ल्यूडी एक्ट केवल न्यूनतम 40% बेंचमार्क डिसेबिलिटी को मान्यता देता है। राज्य सरकारें मनमानी अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं कर सकतीं। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि रीजनेबल अकोमोडेशन यानी उचित सुविधाएं उपलब्ध कराना सरकार की जिम्मेदारी है। किसी व्यक्ति की क्षमता का मूल्यांकन उसकी वास्तविक कार्यक्षमता के आधार पर होना चाहिए, न कि केवल दिव्यांगता प्रतिशत के आधार पर। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि ऐसी सीमाएं अनुच्छेद 14 अर्थात कानून के समक्ष समानता तथा अनुच्छेद 16 अर्थात सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर का उल्लंघन करती हैं। न्यायालय ने फंक्शनल कॉम्पिटेंस प्रिंसिपल को भी महत्व दिया। इसका अर्थ है कि अधिक दिव्यांगता का प्रतिशत यह सिद्ध नहीं करता कि व्यक्ति अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर सकता। अब बात करते हैं आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 की। यह अधिनियम पुराने 1995 के कानून का स्थान लेता है और संयुक्त राष्ट्र के यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के अनुरूप बनाया गया है, जिसे भारत ने 2007 में स्वीकार किया था। इस कानून के तहत दिव्यांगताओं की संख्या 7 से बढ़ाकर 21 कर दी गई। इसमें शारीरिक, संवेदी, बौद्धिक, मानसिक और बहुदिव्यांगताएं शामिल हैं। इस अधिनियम में सरकारी नौकरियों में 4% तथा उच्च शिक्षा संस्थानों में 5% आरक्षण का प्रावधान है। साथ ही 6 से 18 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, सुलभ परिवहन, बैरियर फ्री भवन, डिजिटल एक्सेसिबिलिटी और समान अवसर सुनिश्चित किए गए हैं। सरकार द्वारा सुगम्य भारत अभियान, कौशल विकास कार्यक्रम तथा डिजिटल एक्सेसिबिलिटी जैसी अनेक पहलें भी चलाई जा रही हैं। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि हाल के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय और आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 भारत को अधिक समावेशी और न्यायपूर्ण समाज की ओर ले जा रहे हैं। अब ध्यान केवल दिव्यांगता के प्रतिशत पर नहीं, बल्कि व्यक्ति की वास्तविक क्षमता और गरिमा पर केंद्रित किया जा रहा है। यही सच्चे अर्थों में सामाजिक न्याय और संवैधानिक समानता की भावना है। धन्यवाद।